बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। यूनिट नंबर 11 है, हेमोस्टेसिस चैप्टर है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे, एक क्विक रिवीजन है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया एस्पेक्ट्स ऑफ हेमोस्टेसिस क्या होता है, और इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन इसमें ये रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट जो साल्ट होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और इसके जो एनवायरनमेंट है इसमें क्या करते हैं, वाटर और साल्ट का लेवल क्या करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं या रेगुलेट करते हैं। क्लियर हो गया? अब ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें कि प्लांट्स में किस तरह होता है, वाटर एंड साल्ट का ये किस तरह रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हैज enables द प्लांट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। तो मुख्तलिफ रेंज ऑफ हैबिटेट में ये डिवाइड हुए हैं प्लांट्स। कुछ जो है मीजोफाइट्स है, कुछ जो है जीरोफाइट्स है या हाइड्रोफाइट्स या होलोफाइट्स, ये हम सब डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। प्लांट्स आर डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। इसमें सबसे पहला है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स हम डिस्कस करेंगे। मीजोफाइट्स की मीनिंग क्या है? मीजो कहते हैं मीडियम को एंड फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। मीजो पाइट्स मीन मीडियम प्लांट्स। इसका मतलब क्या हो गया? डिफाइन हम किस तरह करेंगे? डिफिनीशन, दोज प्लांट विच ग्रो इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर इज नोन एज मीजोपाइट्स। अब ये वो प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट या मीडियम सप्लाई ऑफ वाटर इससे मौजूद होता है, इसको कहते हैं मीजोपाइट्स। अब इसमें एडाप्टेशन हुई है, एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें मुख्तलिफ एडाप्टेशन हुई है, ये एडाप्ट हो चुके हैं। इस मीजोपाइट्स प्लांट जो है इन्वायरमेंट में एडाप्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट इसमें 7 एडाप्टेशन है। इसमें सबसे पहला है इन दीज प्लांट्स रूट हेयर्स आर वेल डेवलप। इसके रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये बहुत वेल डेवलप होते हैं। रूट पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये वेल डेवलप होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें they have normal stomata which control water because mesophytes grow in moderate water supply condition। अब इसका जो स्टोमेटा होता है वो नॉर्मल होता है, वाटर कंट्रोल करता है क्योंकि ये मॉडरेट वाटर सप्लाई कंडीशन में ये सरवाइव करते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ लेयर नोन एज क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। अब इसकी बॉडी जो है वो कवर होता है क्यूटिकल से, एक लेयर होता है ये। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन के, इसके बॉडी से ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, वाटर इवापोरेट ना हो जाए। 5th नंबर पॉइंट है इसमें 4 नंबर पॉइंट। 4 पॉइंट में इन sufficient supply of water stomata are kept open to promote less of excess water। अब जब वाटर सप्लाई जो है वो सफिशेंट होता है, काफ़ी होता है, तो स्टोमेटा क्या होता है वो ओपन होता है और ये प्रमोट करता है कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो हो जाए अगर इसको वाटर अवेलेबल हो तब। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट होता है और इसको पानी मीडियम मकदार में ही मिलते हैं ऐसे प्लांट्स को। तो जब वाटर सप्लाई इसमें होता है तो ये ओपन रखता है और स्टोमेटा क्लोज इन लो वाटर सप्लाई, और जब वाटर सप्लाई कम होता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, और जब सफिशेंट होता है तो फिर ये ओपन रखता है स्टोमेटा को। 6 नंबर पॉइंट इसमें और भी है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया। 6 पॉइंट इसमें है 5th पॉइंट, व्हेन द वाटर सप्लाई डिक्रीज द स्टोमेटा आर ग्रेजुअली क्लोज टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। अब जो है जब वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होता है तो ये स्टोमेटा क्लोज रखता है। 6 पॉइंट इसमें इन दिस प्लांट लीव्स आर डार्क ग्रीन विद थिन एपिडर्मिस। अब इसके लीव्स जो है वो डार्क होते हैं और ग्रीन होते हैं, एंड थिन एपिडर्मिस इसका होता है। एपिडर्मिस जो प्लांट का लेयर होता है वो थिन होता है।
इन रेनी सीजन दे एब्जॉर्ब मोर वाटर, रेनी सीजन में ये मीजोपाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इसमें आता है सिट्रस प्लांट्स, इसमें ब्रासिका प्लांट्स आता है, पी प्लांट्स, रोज प्लांट्स, पीच, मेज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मीजोपाइट्स। सेकंड नंबर है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में हाइड्रोपाइट्स। अब ये नाम से ज़ाहिर है, मीनिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पाइट्स मीन प्लांट्स, ये वाटर प्लांट्स भी इसे कहते हैं। अब हम इसे किस तरह डिफाइन करेंगे, दोज प्लांट विच ग्रो इन आर नियर वाटर इज नोन एज हाइड्रोपाइट्स। अब ये वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में या वाटर के करीब होते हैं या मीन्स वाटर में, तो इसे कहते हैं हाइड्रोपाइट्स। अब इसमें भी कुछ एडाप्टेशन हुई है, एडाप्टेशन टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अब इससे भी वाटर रिमूव होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर और इंसाल्ट लेवल होते हैं तो वो भी मेंटेन रखता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है इसमें रूट आर रिड्यूस्ड इन विदाउट रूट हेयर्स। अब इसमें रूट्स क्या होते हैं वो रिड्यूस होता है, रूट हेयर्स इसमें मौजूद नहीं होते हैं इतना। सेकंड पॉइंट इसमें in most plants are the surface area of leaves is very large and thus transfer water excessively sorry। अब मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, हाइड्रोपाइट्स में जो सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स होता है वो बहुत लार्ज होता है, लीव सरफेस एरिया लार्ज होता है क्यों लार्ज होता है, ताकि वाटर जो है एक्सेसिवली ट्रांसपिरेशन करे। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस विच हेल्प इन एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। अब इसके स्टोमेटा जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लीफ के जो अपर सरफेस पर जो है वो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा जो है लार्ज नंबर में ही मौजूद होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट में वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दियर बॉडी इज विदाउट क्यूटिकल, इसके बॉडी पर क्यूटिकल मौजूद नहीं होता है, रिजल्ट मोर वाटर इज लॉस्ट, तो इससे मोर वाटर जो है आसानी के साथ ये लास्ट हो सकते हैं, और पिछले प्लांट्स में जो है वहाँ पर क्यूटिकल मौजूद था। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इज जनरली एब्जॉर्ब बाय सरफेस सो मोर वाटर इज एब्जॉर्ब देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि सरफेस एरियाज का ज़्यादा होता है लीफ का, मीन्स ये आसानी के साथ ये सॉफ्ट बॉडी भी होता है प्लांट की, दे हैव सॉफ्ट बॉडी, तो आसानी के साथ ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें हाइड्रोपाइट्स की, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रिला आता है, हाइड्रिला प्लांट्स, लिली प्लांट्स एंड वेलेसिनेरा प्लांट्स एंड एक्सेट्रा, ये हमारे पास हाइड्रोपाइट्स है। नेक्स्ट है जीरोपाइट्स। जीरोपाइट्स की अगर हम मीनिंग की बात करें तो जीरो का मतलब होता है ड्राई एंड पाइट्स मीन प्लांट्स, ये ड्राई प्लांट्स भी इसे कहते हैं। अगर हम डिफाइन हम किस तरह करेंगे, दोस्त प्लांट विच ग्रो इन ड्राई हॉट एंड सैंडी प्लेसेस और डेजर्ट इज नोन एज जीरोपाइट्स। अब ये वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो होते हैं ड्राई प्लेस में, हॉट प्लेस और सैंडी प्लेसेस में, जिस तरह डेजर्ट की अगर हम बात करें सहरा की, इसे कहते हैं जीरोपाइट्स प्लांट्स। अब इसमें भी कुछ एडाप्टेशन हुई है। सबसे पहला है एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अब यहाँ पर वाटर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, हालांकि वाटर कंजर्व करता है ताकि इसको वाटर की बहुत मीन्स ज़रूरत होती है ये जीरोपाइट्स प्लांट्स को। फर्स्ट नंबर पॉइंट है रूट्स आर लार्ज एंड डीप इन ऑर्डर टू रीच लो वाटर टेबल। अब इसके रूट्स क्या होते हैं, लार्ज रूट होते हैं, डीप होते हैं, ज़मीन में बहुत डीप होते हैं, ताकि अगर कम पानी भी है तब भी ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो रूट्स लार्ज एंड डीप होते हैं ज़मीन के अंदर। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें जीरोपाइट्स की, तो द लीव्स आर रिड्यूस इन साइज एंड मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। अब इसके लीव्स क्या होते हैं, लीव्स इसमें रिड्यूस होते हैं, बहुत कम होते हैं साइज में, और ये स्पाइंस में ये मॉडिफाई होते हैं मोस्टली जीरोपाइट्स प्लांट्स में। द स्टेम हैज़ वाटर स्टोरेज टिश्यूज टू रेजिस्ट द ड्राई कंडीशन। अब इसके स्टेम में भी वाटर क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं।
अब अगर ड्राई कंडीशन में ये वाटर को भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सच स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड जूसी एंड आर कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन्स। इसे सकुलेंट ऑर्गन्स, इसके स्टेम्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जूसी होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यूज इसमें मौजूद होते हैं, वाटर को ये स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम एंड लीव्स आर हेयरी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब इसके स्टेम और लीव्स क्या होते हैं, वो बहुत हेरी होता है, हेयरी लाइक होता है, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर। अगर इन्वायरमेंट में भी मॉइस्चर है तो वो वहां से भी एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स हैव, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लीव्स हैव थिक क्यूटिकल ऑन द एपिडर्मिस। अब इसके एपिडर्मिस, प्लांट्स के एपिडर्मिस पर थिक सा लेयर होता है ताकि ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस ना हो जाए। तो इसके प्लांट के सरफेस पर थिक लेयर होता है, इसे कहते हैं क्यूटिकल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा आर सकुलेंट एंड वेरी फ्यू इन नंबर। स्टोमेटा यहाँ पर बहुत कम होता है, अमाउंट जो है या नंबर इसके बहुत कम होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पर है कैक्टस प्लांट्स हो गया, ओपनशिया प्लांट्स, एकेशिया एंड जिजिपस, ये हमारे पास है जीरोपाइड्स प्लांट्स। अब नेक्स्ट है हेलोपाइड्स। हेलोपाइड्स नाम से जाहिर है, हेलो मीन साल्ट एंड पाइड्स मीन प्लांट्स, वो प्लांट्स जो मोस्टली साल्टी कंडीशन में वो मौजूद होते हैं। हम डिफाइन किस तरह करेंगे, इसे साल्ट प्लांट भी कहते हैं। दोस प्लांट विच ग्रो इन सॉइल विद हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इज नोन हेलोपाइड्स। अब ये उस सॉइल में ये ग्रो होते हैं जहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब इसमें भी कुछ अडाप्टेशन और करेक्टरिस्टिक्स है आप हेलोपाइड्स प्लांट की। तो सबसे पहले है हेलोपाइड्स आर नॉट साल्ट लवर बट साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। अब ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है कि हेलोपाइड्स प्लांट्स क्या होते हैं, ये सॉल्ट लवर नहीं होते, मींस ये ऐसे कंडीशन में, लेकिन ये सॉल्ट को ये टॉलरेंट करते हैं। जब अगर एक सॉइल में सॉल्ट मौजूद होता है तो ये प्लांट चांसेस है कि वहाँ पर ये ग्रो हो जाए। सेकंड पॉइंट है इसमें हेलोपाइड्स पोजेस जीरोपाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन प्लांट्स में क्या होता है, जीरोपाइटिक प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम कंटेन वाटर स्टोरेज टिश्यूज, यहाँ पर भी इसके स्टेम में टिश्यूज जो है स्टोरेज टिश्यूज मौजूद होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें लीव्स आर कवर्ड विद थिक क्यूटिकल। अब यहाँ पर भी इसके लीव्स में क्या होते हैं, थिक क्यूटिकल, एक लेयर होता है ताकि वाटर ट्रांसपिरेशन आसानी के साथ ना हो जाए। क्यूटिकल यहाँ पर थिक क्यूटिकल मौजूद होता है। थर्ड पॉइंट इसमें है देयर बॉडी कंटेन लेस सॉल्ट देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम देयर बॉडीज। अब इसके बॉडी में क्या होता है, लेस सॉल्ट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो आसानी के साथ ये क्या होता है, ये मूव होता है आउट फ्रॉम देयर बॉडी। तो आसानी के साथ ये बॉडी से ही मूव होता है ये सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सच प्लांट्स एब्जॉर्ब सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी प्लांट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव, पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एटीपी यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है दे स्टोर एक्सेस सॉल्ट इन सेल आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन द लीव्स। अब ये एक्सेस सॉल्ट को क्या करते हैं, सेल से एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं लीव्स पर, तो इसके ज़रिए से ये सॉल्ट को क्या करते हैं, एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं आउट ऑफ द बॉडी। दे आल्सो पोजेस स्पाइंस, यहाँ पर भी स्पाइंस मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सॉल्ट वॉर्थ हो गया, राइजोप्रा हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स है, ये हेलोपाइड्स है, और ये ऐसे कंडीशन में ग्रो होते हैं जहाँ पर सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।